कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, भाजपा अनुसूचित जनजातीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह भाबर और मानपुर मंडल अध्यक्ष पुंजालाल नेनामा शनिवार को मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने महू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कई कामों की जानकारी साझा की। देखिए ये खास रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि 7.5 नदियां जानापाव पहाड़ी से निकली हैं। पहले चरण में 3 नदियों के पुनर्जीवन का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। गंभीर नदी में युद्ध स्तर पर काम शुरू भी हो चुका है। 17 जुलाई को प्रमुख सचिव अजय केचरी इस तारतम्य में इंदौर में बैठक करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पहाड़ियों को चिन्हित कर ऑक्सीजन पार्क तैयार करने जा रहे हैं। और जिस सेवा क्षेत्र में आप सबके स्नेह और फिक्र ने मुझे पहुंचाया, वहाँ की जिम्मेदारी ठीक प्रकार से निभा सकूं, जिस दिन से गई हूँ लगातार मैं कोशिश करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर महू, विधानसभा 209, वो बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आध्यात्मिक पर्यटन का विकास युद्ध स्तर पर किया जाए, क्योंकि कोविड-19 की मानव त्रासदी ने हम सबको भीतर तक झकझोर दिया है। आध्यात्म ही आत्मबल और श्रेष्ठ तरीके से जीवन जीने की पद्धति सिखा सकता है। मैं जब महू पहुंची, मेरा प्रण था कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाओ, महर्षि जमदग्नि की तपस्थली, माँ रेणुका का औषधालय पुनर्जीवित करूंगी। और मुझे आज आप सबको बताते बहुत प्रसन्नता है कि 7.5 नदियां जाना पाओ पहाड़ी से निकली हैं। पहले चरण में 3 नदियों के पुनर्जीवन का हमने डीपीआर तैयार कर लिया। गंभीर का काम प्रारंभ भी हो गया है। गंभीर, अजनार और बालम नदी, इन तीनों का डीपीआर जिला पंचायत से स्वीकृत होकर प्रदेश की अनुशंसा से केंद्र को पहुंचाया जा चुका है। 17 तारीख को प्रमुख सचिव अजय केचरी जी इसी तारतम्य में इंदौर पधार रहे हैं बैठक लेने, और इन नदियों का स्वीकृति मिलते ही युद्ध स्तर पर पुनर्जीवन के लिए काम प्रारंभ होगा। गंभीर नदी में अभी युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और मैं अवश्य चाहूँगी कि किसी दिन आप सबको आमंत्रित करके उन नदियों की स्थिति से आपको अवगत कराऊं, ये प्रोजेक्ट मंजूर होने पर। तो लगा ये रचनात्मक काम, क्योंकि मिट्टी, पवन और पानी जब तक शुद्ध नहीं होंगे, हम कोविड जैसी महामारियों से भी पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के प्रदूषण ने ही ओजोन की परत को, छेद को बढ़ाया। कभी इबोला, कभी चिकनगुनिया, कभी स्वाइन फ्लू, कभी कोरोना 1, 2 और भगवान न करे 3 आई। इस उद्देश्य से नदियों का पुनर्जीवन, कुछ बंजर पहाड़ियों को चिन्हित कर रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन पार्क बनाने जा रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं एक एक सांस की कीमत हमने देख ली, और जब कृत्रिम ऑक्सीजन जुटाई हम लोगों ने, तो अब एक चिंता ये भी है कि ये सब कार्बन उत्सर्जन करेंगे, तो इनके कार्बन उत्सर्जन को भी नियंत्रित करने के लिए हमें हरियाली के प्रतिशत को युद्ध स्तर पे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो हम ऐसी पहाड़ियों को चिन्हित करके ग्रीन इंडिया बैम्बू मिशन के तहत वहाँ बैम्बूज लगाएंगे। स्वयं सहायता समूहों को रोजगार भी बड़ी संख्या में उपलब्ध होगा। इस समूची रचना से आपको परिचित करने के लिए आज यहाँ पर आमंत्रित किया था। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि प्रकृति, मिट्टी, पवन, पानी की शुद्धता के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने कुछ दिन पहले अजनार नदी में विषैले पानी की घटना का भी जिक्र किया।
कि हम प्रकृति, मिट्टी, पवन, पानी की शुद्धता के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और ऐसी बातों को कैसे हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम सब चिंतित हैं। अभी कुछ दिन पहले अजनार नदी में विषैले पानी को फेंकने की एक सूचना मिली। मैं तत्काल उस स्थान पर मानपुर में पहुंची। मेरे साथ जिला पंचायत सीओ हिमांशु जी भी थे। हमने देखा सचमुच बहुत गंभीर स्थिति वहाँ पर थी और भयानक काला पानी वहाँ से निकल रहा था। हमने मध्य प्रदेश पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी वहाँ आमंत्रित किया। उन्होंने जब देखा और वहाँ के मिट्टी और पानी का परीक्षण कराया तो स्थिति सचमुच चिंताजनक थी। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने TSDF रैमकी नाम की एक संस्था को वहाँ के जो दूषित मिट्टी है उसके निवारण का काम सौंपा है और इस काम के चलते 397 मीट्रिक टन मिट्टी निकाल के निराकरण के दिशा में आगे बढ़ी हुई है। बारिश आने के कारण ये काम थोड़ा सा बाधित हुआ था। आज से पुनः डंपरों से वो दूषित मिट्टी को हटाने का काम पुनः जारी है। प्रथम दृष्टया जब हम वहाँ गए कि वो ज़मीन किसकी है, तो ज़मीन मालिक ने जिसको किराए पर दिया था वो किराएदार, और किराएदार जिस टैंकर वाले मालिक के माध्यम से वो टैंकर का पानी पिकवाता था, उन तीनों पे FIR दर्ज हुई है। कठोरतम कार्यवाही के निर्देश हैं। अभी मामला जो रिपोर्ट्स कुछ आनी थी नियंत्रण बोर्ड और इनकी, वो आने के बाद NGT की धाराएं, पानी प्रदूषण की धाराएं भी निश्चित रूप से उन पर बढ़ेंगी ही और कठोरतम दंड उन अपराधियों को दिया जाएगा जो मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करने से नहीं चूक रहे। देखा जाए तो महू में हो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कामों की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।